प्यारे दर्शकों, जय श्री राम। मैं पंडित विश्वनाथ शर्मा, एस्ट्रोलॉजर, कुंडली मिलान, ग्रह दशा और भविष्यवेता, विभिन्न प्रकार की जानकारियों के साथ में आपके सामने हमेशा उपस्थित रहता हूँ। और आज का हमारा विशेष वीडियो है मेष लग्न में उत्पन्न मनुष्यों के शुभ और अशुभ ग्रह कौन से होते हैं, शुभाशुभ ग्रहों का फल क्या होता है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। और साथ ही मेरे इस चैनल को देखने वाले सभी भ्राताओं, बंधुओं, बड़ों को, छोटों को, महिलाओं को, विदुषी भगिनियों को, बहनों को, सबको हृदय की गहराइयों से आभार और धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। आज हम चर्चा करेंगे मेषादि 12 लग्नों में उत्पन्न जातकों के शुभाशुभ ग्रह कौन कौन से। एक श्लोक के माध्यम से यथा पृष्ठम त्वया विप्र तथो उदाहरणं ब्रुवे रंध्रे सत्वे अपि भूपुत्रो भवेत् शुभः सहायवान मंद सौम्यशिता पापा शुभो गुरु दिवाकरो न शुभम योग मात्रेण प्रभवेच्छ निजीवयो पारतंत्रेण जीवस्य पाप कर्मापि निश्चितम शुक्र है साक्षान्निहंता शान्मार्गत्वेन लक्षितः मंदादयो अपि हंतारो भवेयुपापिनो ग्रहा मेष लग्नोद्भव सेवम फलम ज्ञेयम द्विजोत्तम। यानी ये हमारा पाराशर जो ज्योतिषीय ग्रंथ है उसके द्वारा बताया गया है कि महर्षि पाराशर कहते हैं मेष लग्न में उत्पन्न व्यक्तियों के लिए भौमदेव अष्टमेश होते हैं और लग्नेश होने के कारण यदि भौम अष्टमेश होने पर भी लग्नेश होने के कारण अशुभ फल नहीं देता। यानी लग्नेश में भी भौमदेव है। जो मेष लग्न है, मेष राशि के स्वामी भौमदेव, और वृश्चिक राशि के जो अष्टमेश है वो भी मंगलदेव, भौमदेव। तो दोनों ही स्थिति में वो अशुभ फल नहीं देते हैं, अर्थात शुभ फल दायक ग्रह का ही सहायक होते हैं। यानी शुभ कारक ग्रह की दशा एवं स्वकीय अंतर्दशा में शुभ फल को बढ़ाने में सहायक ही होता है। पाप ग्रह की दशा में पाप फल कम करता है। शनि, बुध और शुक्र तीनों पाप फलदायक होते हैं। यानी सूर्य और गुरु शुभ फलदायक होते हैं। शनिदेव और गुरुदेव बृहस्पति केवल योग मात्र से ही शुभ फलदायक नहीं हो सकते। गुरु देव जो बृहस्पति है वो पारतंत्र अर्थात दूसरे पाप ग्रह के संबंध होने से निश्चित रूप से पाप फलदायक हो जाते हैं। मुख्य रूप से शुक्रदेव मारक होता है। शनि देव आदि क्रूर ग्रह भी पापी होते हैं। इसलिए मार्केश जो शुक्रदेव है उससे संबंध होने पर शनि एवं बुध देव भी मारक बन जाते हैं। तो मेष लग्न में उत्पन्न जातकों का ये फल। साथ ही मेष लग्न में अष्टमेश भौम होता है जो हमारी इस चक्र से स्पष्ट है। जो अष्टमेश है वहाँ भौमदेव है और वो जो है अशुभ कहा गया है। परंतु यदि त्रिकोण कोण 1, 5, 9 यहाँ से 1, 5 और 9, ये जो हमारा कोण 1, 5, 9, 1, 5 और 9, तो कोण 1, 5, 9 केंद्राधिपति न हो
तब यहाँ लग्नपति होने के कारण भौमदेव शुभ कारक ही होते हैं। यह भौमदेव जो है प्रत्यक्ष शुभदायक न होकर के शुभ फलों के सहायक बनते हैं। शनिदेव जो कि केंद्र में है 10वें भाव में, यहाँ शनिदेव है केंद्र में है, केंद्रीय भाव 1, 4, 7, 10 में से, इनमें से 10वें में भाव में शनिदेव केंद्र में है, केंद्र का स्वामी होते हैं, 10वें भाव के स्वामी होते हैं। अतः एक तरफ से तो शनिदेव का पापत्व नष्ट हो गया और दूसरी तरफ शनिदेव जो एकादश भाव के भी स्वामी हैं, तो शनिदेव पापी ग्रह ही रह जाते हैं। इसी प्रकार बुधदेव मिथुन और कन्या के स्वामी होते हैं, मिथुन और कन्या राशि के स्वामी होते हैं। और मिथुन और कन्या का जो स्थान है वो पाप स्थान है कहलाता है। अतः बुध पापी ग्रह हो जाता है। सूर्य त्रिकोण का स्वामी है, सूर्यदेव यहाँ त्रिकोण का स्वामी है और ये इसलिए बहुत ही अच्छा फलदायक माना जाता है। शुभ ग्रह है गुरुदेव बृहस्पति व्ययेश और त्रिकोणेश। यहाँ व्ययेश तो है ही है, ये वे भाव में बैठे हैं 12वें भाव में, 12वीं राशि के, और ये धनु राशि में त्रिकोणेश, तो त्रिकोणेश भी है और व्ययेश भी है। तो त्रिकोणेश में होना गुरुदेव बृहस्पति का बहुत ही शुभ होता है, परंतु व्ययेश में होना ये शुभ नहीं है। यदि व्ययेश और पाप ग्रह का योग हो जाए, सहयोग हो, अर्थात साहचर्य हो, तो वह पाप फल ही देता है। तो इस प्रकार से हमने चर्चा की कि कैसे मेष लग्न में उत्पन्न जातकों का फलादेश जाना जाए, कौन कौन से शुभ ग्रह होते हैं, कौन कौन से अशुभ ग्रह होते हैं। मेरे इस YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और विभिन्न प्रकार की अच्छी ज्योतिषीय जानकारियाँ देखने के लिए मेरे से संपर्क कर सकते हैं। मैं राजस्थान सरकार से हिंदी लिटरेचर का रिटायर्ड लेक्चरर हूँ और एस्ट्रोलॉजी जो मेरे पैतृक धंधा है, पैतृक कार्य मेरा, और इसी में मैं संलग्न रहता हूँ। पुनः YouTube चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करने का निवेदन। जय श्री राम, जय जय हनुमान।